एक गांव में सूरज नाम का एक दुधिया रहता था। उसके पास बहुत सारी गाय थी। वो अपनी सभी गायों से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक गाय उसके सबसे ज्यादा प्यारी थी। उसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत ही सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हर किसी का मन मोह लेती थी। बाकी सभी गाय चिंकी को देखना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब से चिंकी उन लोगों के बीच आई थी तब से सभी चिंकी की ही तारीफ करते थे। एक बार गांव में सूखा पड़ता है, जिस कारण सूरज को अपनी सभी गायों को चारा खिलाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। एक दिन, अजी सुनते हो, मेरी बात मान लो, इतनी सारी गाय को रोजाना संभालना बहुत मुश्किल पड़ता है। दूर दूर तक उनके लिए चारा ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। और तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। सूखा तो इसी साल पड़ा है ना, अगले साल क्या पता सब जगह हरियाली ही हरियाली हो। अगर मैं गाय बेच दूंगा तो फिर मैं खरीद नहीं पाऊंगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं सभी गायों को अपने साथ ले जाया करूंगा और चारा खिला लाया करूंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह सूरज सब जगह दूध बांट कर आ जाता है। उसके बाद वो अपनी सभी गायों को अपने साथ जंगल की तरफ लेकर जाता है। तभी सूरज को झपकी लग जाती है। सारी गाय चारा चर रही थी, लेकिन चिंकी जंगल में थोड़ा अंदर चली जाती है और तभी वहां पर एक शेर की नजर चिंकी पर पड़ जाती है। शेर ने चिंकी को देख लिया है। इस बात से बिल्कुल अनजान चिंकी घास खाने में मग्न थी कि तभी शेर दबे पांव आता है और चिंकी पर हमला करने ही वाला था कि एक बैल वहां आता है और शेर को भगा देता है। ओह, बच गई मैं। लेकिन तुमने ये कैसे किया? तुम तो एक बैल हो ना। शेर तो तुम्हें भी मार सकता था, लेकिन मैंने देखा तुमने शेर को पटक दिया और वो यहाँ से भाग गया। बताओ ना, तुमने ऐसा कैसे किया? मैंने तुम्हारी मदद की। मैं तुम्हारी किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। हाँ, अगर तुम मुझे धन्यवाद देना चाहती हो तो कह सकती हो। तुम कितने अकड़ू हो। तुमने मेरी जान बचाई है। मत बचाते, मैं नहीं कहती तुम्हें धन्यवाद। ये कहकर चिंकी सूरज की तरफ चल देती है। चिंकी की बात सुनकर बैल को गुस्सा आ जाता है। वो चिंकी का रास्ता रोक लेता है। मुझे अकड़ू कहती हो? और तुम कितनी बदतमीज हो। तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए। तुम तो मेरे धन्यवाद के लिए ऐसे मरे जा रहे हो जैसे कि अगर मैं धन्यवाद नहीं कहूंगी तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। मैं धन्यवाद जरूर कहूंगी, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुमने उस शेर को भगाया कैसे? ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है? इसका मतलब तुम्हारे बाएं हाथ में जादू है। मुझे कोई और जादू करके दिखाओ। मैं तुम्हारी बातें क्यों मानूं? तुमने तो मुझे धन्यवाद भी नहीं कहा। पहले तुम मुझे कोई जादू करके दिखाओ, तभी मैं तुम्हें धन्यवाद बोलूंगी। बैल चिंकी की बातों में आ जाता है और वो चिंकी के लिए हरा हरा चारा ले आता है। ये देखकर चिंकी बहुत खुश होती है और बैल को धन्यवाद बोलती है। तुम इसी जंगल में रहते हो? फिलहाल तो मैं यहीं रहा हूँ। तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चिंकी है और मैं गांव में एक दुधिया के घर में रहती हूँ। तुमने तो अपना नाम बताया ही नहीं अकड़ू। वैसे मेरा नाम नंदी है, लेकिन तुम्हारे मुंह से अकड़ू ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें अकड़ू ही बुलाऊंगी। सुनो अकड़ू, अब मुझे जाना होगा। तभी चिंकी को सूरज की आवाज सुनाई देती है। वो जोर जोर से चिंकी चिंकी चिल्ला रहा था। चिंकी भागते हुए सूरज के पास जाती है। फिर सूरज सभी गायों को इकट्ठा कर घर आ जाता है। लेकिन रात को जब सभी गायें आराम से अपने बाड़े में बैठी हुई थी, तभी चिंकी नंदी को वहां पर देखती है और वो हैरान हो जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस तुमसे ये पूछने आया था कि तुम रोज जंगल आती हो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। लगता है तुम पागल हो। इतनी रात हो गई है, तुम ये बात मुझे बताने के लिए इतनी दूर से आए हो? हाँ, उस समय मैं भूल गया था तुम्हें बताना। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ। नंदी के वहां से चले जाने के बाद एक गाय चिंकी से पूछती है, कौन था ये सजीला? कितना सुंदर था। क्या तुम्हारा जानने वाला है? हाँ, ये मेरा जानने वाला है। तुम्हें पता है, उसकी और मेरी शादी होने वाली है। क्या कहा तुमने? तुम्हारी शादी होने वाली है? इसका मतलब कि तुम यहाँ से चली जाओगी और फिर से लोगों का ध्यान हमारे ऊपर आ जाएगा। हाँ, मैं इसी से शादी करूंगी। लेकिन ये तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी? मैं तो यहीं रहूंगी।
हम तो कितने सालों से यहाँ पर रह रही है, हमें तो कभी किसी सजीले बैल ने इस तरह से नहीं देखा और ना ही हमारे पीछे पीछे आया। देखो मेरी प्यारी बहनों, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसे मैं अच्छी लगी इसलिए तो वो यहाँ पर आया था ना। अब सूरज रोजाना सुबह दूध देने के बाद सभी गायों को लेकर जंगल की तरफ चला जाता था, लेकिन चिंकी जब भी वहां जाती हमेशा नंदी को ढूंढती रहती, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखाई देता। और उधर सूखा और भी जबरदस्त पड़ गया। धीरे धीरे जंगल के पास के घास भी सूखने लगी। एक दिन सूरज अपनी सभी गायों को लेकर जंगल के थोड़े और अंदर की तरफ आ जाता है। सभी चारा खाने में मग्न थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब शेर उनके करीब आ गया। लेकिन चिंकी जो नंदी को ढूंढ रही थी, ये देखकर घबरा जाती है कि तभी वहां पर नंदी आ जाता है और वो शेर को पटक देता है। यूं अचानक सब कुछ हुआ देख सारी गायों के बीच में खलबली मच जाती है। सूरज भी खतरे को भाप जाता है और जल्दी जल्दी अपनी सभी गायों को जंगल से बाहर ले आता है। लेकिन चिंकी जंगल में ही रह जाती है। उस दिन तुमने मेरी जान बचाई, आज इन सब की जान बचाई, लेकिन मैं तो रोज जंगल आती हूँ, तुम तो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। पर मैं तो तुम्हें रोज देखता था। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ढूंढ रही हो। मुझे लगता था कि तुम किसी और को ढूंढ रही हो। तुम कितने बुरे हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने तो ना जाने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच लिया था, लेकिन तुम सचमुच में बहुत ही अकड़ू हो। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और चिंकी गुस्से में जंगल से बाहर आ जाती है। सूरज उसी को ही ढूंढ रहा था। चिंकी को आया देखकर सूरज खुश हो जाता है और उसके बाद वो उन सब को लेकर गांव आ जाता है। मुझे लगता है तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। मुझे गायों को बेचना ही होगा, क्योंकि इतना सूखा पड़ चुका है। जंगल में तो बहुत खतरा भी है। आज बड़ी मुश्किल से गाय बची है। अब हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। ठीक है, कल से तुम गायों को बेचने की बात शुरू कर दो। और ये बात जब गायों के बीच में पता चलती है तो वो बहुत दुखी हो जाती है। ये क्या कह रहा है हमारा मालिक? मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। तुम सब मेरी सहेलियाँ बन चुकी हो। भगवान का शुक्र है कि आज हम सब बच गए और साथ में हैं, लेकिन ये खबर सुनकर तो मेरा मन और भी ज्यादा उदास हो गया है। इससे तो अच्छा शेर मुझे खा लेता। सूखा भी तो कितना पड़ गया है, कहीं पर भी हरी घास नहीं है। काश कोई चमत्कार हो जाए, बारिश आ जाए और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो, फिर हम सब इकट्ठा रहेंगी। उन सब की बातें सुनकर चिंकी भी दुखी हो रही थी। माना कि कोई उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो सबको पसंद करती थी। अगले दिन सूरज सभी गायों को बेचने की बात करता है। वहीं चिंकी को नंदी की याद आ रही थी, लेकिन आज सूरज उन्हें जंगल भी लेकर नहीं गया था। ये क्या हो गया? आज तो जंगल भी नहीं जा सकते, वरना तो नंदी से कहती कि वे अपने बाएं हाथ का जादू दिखाए। अगर वो सबके लिए मुझे हरा चारा दे सकता है तो सबके लिए भी तो ला सकता है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने सामने नंदी खड़ा दिखाई देता है। क्या हुआ? इतना दिल से मेरे बारे में क्यों सोच रही हो? क्या मैं तुम्हें पसंद आ गया हूँ? तुम यहाँ कैसे आ गए? और ये गलतफहमी तुम्हें कैसी कि मैं तुम्हें याद कर रही थी? शक्लें देखिए तुमने अपनी, अकड़ू कहीं के। क्यों? मेरी शक्ल में क्या हुआ? कितना सुंदर तो दिखता हूँ। यकीन ना हो तो अपनी इन सब सहेलियों से पूछ लो। तुम सब जरा चिंकी को बताओ, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तुम तो बहुत सुंदर हो, लेकिन ये चिंकी है ना, इसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है, इसलिए तुम्हें ऐसा कह रही है। ये तुम सब क्या कह रही हो? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल अलग अलग कर दिया है। क्या मेरी गलती है कि सब लोग मुझे जाकर प्यार करते हैं? तुम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि मुझे कितना बुरा लगता है। तुम आपस में बातें करती रहती हो, लेकिन कोई मुझसे बात नहीं करता। ये सुनकर सभी गाय चुप हो जाती है। उन्हें चिंकी का इस तरह रोना अच्छा नहीं लगता। ये बात तो तुमने मुझे कभी नहीं बताई। तुम्हारे हंसते हुए चेहरे को देखकर तो मुझे लगता था कि तुम सबके साथ बहुत खुश रहती हो। तुम सबको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो बेचारी कितना दुखी हो रही है। हमें माफ कर दो चिंकी, सचमुच में हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। इसमें तुम्हारी क्या गलती है कि तुम्हें सब प्यार करते हैं? सच कहा तुमने। आओ हमारे साथ। ये हुई ना बात। जब साथ ही रहना है तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों? नहीं, शायद हम साथ नहीं रहेंगे। हमारा मालिक हमें बेचने की बात कर रहा है, क्योंकि हमारे लिए चारे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। सारी गाय उदास हो जाती है,
तभी नंदी उन सबके लिए हरे चारे का इंतजाम करता है और उधर जब सूरज बाड़े के अंदर हरा चारा देखता है तो हैरान रह जाता है। वो नंदी को भी वहां देखकर हैरान हो जाता है। सूरज भैया, मैं तुम्हारी सभी गायों का दोस्त हूं। ये सब तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं। इन्हें बेचने की बात मत करो। मैं रोज इनके लिए हरा चारा दूंगा। तुम कौन हो? तुम मेरी बोली कैसे बोल सकते हो? फिर नंदी सूरज को बताता है कि वो एक जादुई बैल है। ये सुनकर सूरज खुश हो जाता है। लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना। मैं रोज तुम्हारी गायों के लिए हरा चारा दूंगा और तुम्हें तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें दूंगा। लेकिन इन सबको साथ रहने दो। अगर इनको रोज हरा चारा मिल जाएगा तो फिर मैं इन्हें बेचूंगा ही क्यों? बस तुम मेरे लिए एक काम कर दो। हाँ हाँ, बोलो क्या चाहिए? मैं चिंकी को पसंद करता हूं। मैं चिंकी से शादी करके उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूं। अगर तुम इस बात की इजाजत देते हो तो मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगा। सूरज उसकी बात मान लेता है। नंदी और चिंकी की शादी हो जाती है। सूरज अमीर हो जाता है और बाकी सभी गायों को रोज बढ़िया हरा चारा मिलने लगता है और उधर चिंकी नंदी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है।